नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि भारत के दो बोर्डों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ना करवाने का फैसला लिया है। साथ ही विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर पास करने का निर्णय भी कर लिया है। तो दोस्तों, आपको बताता हूं वे कौन कौन से बोर्ड हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रमोट किया है। तो इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि इन बोर्ड के विद्यार्थियों ने ऐसा क्या किया कि इनकी सरकार को मजबूरन प्रमोट करना ही पड़ा। तो लास्ट में बताऊंगा वो आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि वे कौन कौन से बोर्ड हैं। तो पहला है हमारे पास में तमिलनाडु बोर्ड, जिसने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स को किया जाएगा प्रमोट। ये हमारे पास में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एसएससी 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं रद्द कर स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि चेन्नई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल फिलहाल में महामारी के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो इनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, इनका साफ मानना है कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पे 10,000 मामले आ रहे हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक जो महामारी है वो रुकने का नाम नहीं लेगी 2-3 महीनों के लिए। इसलिए हम 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो अब नहीं कराएंगे और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे। ऐसे में अभिभावकों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद 15 जून से प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द की जाती है। कक्षा 11 के शेष पेपर भी रद्द किए जाते हैं। यानी कि 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों कक्षाओं के जो पेपर हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं और विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि दूसरा कौन सा बोर्ड है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि 15 जून से बोर्ड परीक्षा कराने का मौजूदा कार्यक्रम सही समय पर है। यानी कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले मद्रास हाईकोर्ट को कहा था कि हम परीक्षाएं सही करवा रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को फटकार लगाई, वैसे ही मुख्यमंत्री मान गए कि हाँ भाई, अब तो कोरोना ज़्यादा फैलता जा रहा है, हमें परीक्षाएं रद्द करनी ही पड़ेगी। देख सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों ने मत व्यक्त किया है कि राज्य में आगामी दिनों में कोविड-19 के मामले बढ़कर 2 लाख तक हो सकते हैं। अदालत ने हालांकि कहा कि वह 9 लाख से अधिक छात्रों के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकती और राज्य सरकार को प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि जब मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे मुख्यमंत्री को कहा तब भी मुख्यमंत्री मान पाए और यहाँ पे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब देखते हैं भारत का दूसरा बोर्ड कौन सा है जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी की ऑफिशियल न्यूज है जिसके अंदर बताया गया है पुडुचेरी में नहीं होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। यानी कि तमिलनाडु बोर्ड के बाद में पुडुचेरी एक ऐसा बोर्ड बन गया है जहां पे जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अब नहीं होंगी। आई बात समझ में? सरकार ने लिया रद्द करने का फैसला। यानी कि यहां पे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। आगे कोई भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, तमिलनाडु बोर्ड में तो क्या था, सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया था। लेकिन पुडुचेरी राज्य के अंदर क्या होगा कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा, विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनका रिजल्ट आएगा और मार्कशीट भी बनेगी। बताऊंगा कैसे। देखिए, आपके जो प्री बोर्ड दिए थे, आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए थे आपने स्कूल के अंदर, देखिए उनके जो नंबर हैं वो आपके स्कूल में पड़े हैं। अब जो बोर्ड है वो आपके जो नंबर हैं वो स्कूल से मंगवाएगा, ठीक है, और वो नंबर आपकी मार्कशीट में दिए जाएंगे और उसी से आप पास या फेल हो पाओगे। तो यानी कि आपकी जो मार्कशीट है वो बनने वाली है और आपका जो रिजल्ट है वो भी बनने वाला है। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि तमिलनाडु बोर्ड और पुडुचेरी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने ऐसा क्या किया कि उनकी सरकारों को विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ना करवाने और जनरल प्रमोशन देने तक का फैसला करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन बोर्डों के विद्यार्थियों ने सीधा का सीधा अपने राज्य के हाई कोर्ट में पत्र दाखिल कर दिया। यानी कि ये जो विद्यार्थी थे वो अपने राज्य की हाई कोर्ट में गए और उनके जज से मिले और जज को एक लेटर सौंप दिया। जैसा कि आप इस लेटर का नमूना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है प्रति, नीचे माननीय छात्रों को जनरल प्रमोशन देने हेतु बाबत पत्र। ये यहाँ पे कोर्ट के जज को लिखा गया है। महोदय, जैसा कि आपको विदित होगा कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और इस तरह परीक्षा देना असंभव है। अगर कोई छात्र संक्रमित हुआ पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी
कौन लेगा। ठीक है, इस वक्त परीक्षा देना यानी अपने जीवन को खतरे में डाल देने जैसा होगा। अगर कोई छात्र पहले से कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो अपने पेपर कहाँ से देगा। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कोरोना का कहर और अधिक बढ़ रहा है, ऐसे में पेपर देने हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। यानी कि पेपर देना है वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। हम मौत को यहाँ पे दावत दे रहे हैं और हमारे परिवार के लिए भी है। और यदि किसी के छात्र के परिवार को कोरोना हुआ तो वो छात्र परीक्षा देने कैसे आएगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे उन्होंने बात बताई है कि क्या परेशानी हमें हो रही है। इसके आगे नीचे लिखा हुआ है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की कृपा करें और जल्द से जल्द हाँ इन छात्रों के लिए यहाँ पे अच्छा निर्णय लें। तो यहाँ पे भवदीय समस्त छात्र यानी कि सभी छात्र थे वो गए थे यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के पास में और उन्होंने ये लेटर दिया जिसके कारण आज तमिलनाडु बोर्ड और पुडुचेरी बोर्ड के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिल गया और उनकी परीक्षाओं को नहीं किया जाएगा। तो आप भी ऐसा कीजिए, यदि आपके बोर्ड ने अभी तक भी विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया है और आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया है तो जल्दी से कीजिए, हाई कोर्ट के जज को पत्र दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करवा के रहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है। यदि आपके घर के अंदर आ गया तो आपके घर के सभी भी जितने भी मोहल्ले हैं वगैरह हैं वहां पे सारी जगह फैल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।